हेलो एवरीवन। आज से हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूनिट नंबर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 7 में हम लोग को पढ़ना है नो एसक्यूएल डेटाबेस टेक्नोलॉजी। प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे एसक्यूएल के बारे में और एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक तरह का लैंग्वेज है जिसका यूज करके डेटाबेस को डिजाइन किया जाता है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि नो एसक्यूएल, इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे तो होता है नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यानी कि एसक्यूएल से क्या है, ये डिफरेंट है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल करके कि एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल में क्या बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे नो एसक्यूएल डेटाबेस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हम लोग को पढ़ना है। सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन किया गया है इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस, यानी कि नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सेकेंड टॉपिक में यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिलेशनल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस। जो रिलेशनल डेटाबेस होता है इसमें हम लोग डेटा को फिल करते हैं टेबुलर फॉर्म में, इसमें हम लोग रखते हैं रिकॉर्ड को, और जबकि नो एसक्यूएल में जो है ना किसी भी फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। थर्ड में यहाँ पे देखेंगे नो एसक्यूएल का फीचर्स, टाइप्स और उसके एडवांटेज क्या है। उसके बाद में मंगो डीबी है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है और इसका इंट्रोडक्शन देखना है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से हमारे पास दो टॉपिक होता है जिसमें कहा जाता है कि नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन दीजिए। और सेकंड हम लोग को बन जाता है मंगो डीबी। मंगो डीबी यानी कि मंगो डेटाबेस जो इसी का टाइप है, नो एसक्यूएल का टाइप है मंगो डीबी। तो ये दोनों टॉपिक के रिगार्डिंग हम लोग को कंप्लीट डिस्कशन करना है और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्जाम में वो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज नो एसक्यूएल डेटाबेस, एक्सप्लेन इट्स टाइप। यानी कि नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, इसके जो भी टाइप्स है उसको एक्सप्लेन कीजिए। एक फुल क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है कि पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन रिलेशनल डेटाबेस एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस में क्या बेसिक डिफरेंस है। थर्ड क्वेश्चन में भी बन सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल। एसक्यूएल हम लोग प्रीवियस सेशन में पढ़े हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे नो एसक्यूएल, तो इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज मंगो डीबी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मंगो डीबी। मंगो डीबी क्या होता है और इसके क्या बेसिक फीचर्स हैं उसको एक्सप्लेन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन RDBMS दैट मीन्स कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड मंगो डीबी, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस और मंगो डेटाबेस में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे एसक्यूएल, नो एसक्यूएल के बारे में, क्या होता है नो एसक्यूएल और नो एसक्यूएल और रिलेशनल डेटाबेस में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में क्या होता है। उससे पहले हम लोग समझते हैं रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग डेटा को टेबुलर फॉर्म में इंसर्ट करते हैं जिसमें कॉलम होता है और रो होता है। रो को यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड या टपल के नाम से जानते हैं और जो भी कॉलम्स होता है उसको एट्रीब्यूट्स या फील्ड के नाम से जानते हैं, जो हम लोग रिलेशनल डेटाबेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो टेबुलर फॉर्म में इंसर्ट करना है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास टेबल है और इसमें एक न्यू स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करना है। तो इसमें स्टोर करने के लिए अगर मान लेते हैं स्टूडेंट का नाम मोहन है, यहाँ पे उसका नाम रख दिए, उसका रोल नंबर यहाँ पे 105 हो जाएगा। उसका ब्रांच जो है ना हमें पता है, तो ब्रांच यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैकेनिकल उसका ब्रांच हो गया। अब यहाँ पे जो है ना उसके एज हमें पता नहीं है, अगर उसका एज हमें पता नहीं है तब यहाँ पे क्या हमको फिल करना पड़ेगा, नील। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज हो गया कि हमें जो इन्फॉर्मेशन पता नहीं है वहाँ पे नील फिल करना पड़ेगा। इस टेबल में एक नील फिल कर रहे हैं, लेकिन अगर लाखों आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर करना हो डेटाबेस में तो वहाँ पे 1 लाख अगर डेटा को स्टोर कर रहे हैं और एक फील्ड आपका वहाँ पे नहीं है तो एक नील लिखेंगे तो 1 लाख में 1 लाख नील हो जाएगा, जो आपके डेटाबेस को लेंदी बनाएगा और यहाँ पे स्पेस को वेस्टिंग करेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया रिलेशनल डेटाबेस का। सेकंड एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि उस स्टूडेंट जो स्टूडेंट नया मिला उसका जो है ना मोबाइल नंबर जो है ना हमारे पास पता है, यानी कि मोबाइल नंबर भी फिल करना है
तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करने के लिए हमको एक अलग से जो है ना यहाँ पे कॉलम को जो है ना बनाना पड़ेगा, न्यू कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, तब जो है ना मोबाइल नंबर को रख सकते हैं। और बाकी सबका मोबाइल नंबर नहीं है तो यहाँ पे फिर हमें क्या भरना पड़ेगा, नील भरना पड़ेगा। तो नया इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए हमें एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज था रिलेशनल डेटाबेस का। अब इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए एक नया डेटाबेस को लॉन्च किया गया और उसका नाम हुआ NoSQL। अब यहाँ पे जब हम लोग डेटा को इस जो मॉडिफिकेशन करते हैं रिलेशनल डेटाबेस में, तो जो डिसएडवांटेज है इसके वजह से ये काफ़ी स्लो हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू NoSQL। तो NoSQL जो डेटाबेस है वो एक रिलेशनल डेटाबेस का के जैसा ही है, बस फर्क इतना ही है कि रिलेशनल डेटाबेस जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको टेबल के फॉर्म में यानी कि टेबुलर फॉर्म में जो है ना स्टोर करता है, इसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। और NoSQL नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में स्टोर कर सकता है। वो कहता है कि आपके पास रोल नंबर नेम है तो स्टोर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर नेम ब्रांच है तो भी रख सकते हैं, रोल नंबर ब्रांच एज मोबाइल नंबर है तो भी आपको उसमें जिस तरह से मन करे वैसे आप वहाँ पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है और कहीं भी नील लिखने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे मेमोरी का वेस्टिंग बहुत ही मिनिमम नहीं के बराबर होता है, उस तरह के डेटाबेस को बनाया गया और उसका नाम पड़ा NoSQL डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग इन्फॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जबकि NoSQL में डेटा को हम लोग किसी भी फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग NoSQL का क्वेश्चन पूछता है क्या होता है, तो हम लोग कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं उसको देखते हैं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं उसका फुल फॉर्म, कि NoSQL का फुल फॉर्म होता है नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस, यानी कि ये SQL नहीं है बल्कि नॉन SQL का डेटाबेस है। सेकेंड पॉइंट हो सकता है कि ये डेटाबेस जो होता है ना वो नॉन रिलेशनल होता है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस कहने का मतलब कि वो टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर नहीं करेगा। NoSQL डेटाबेस डजंट यूज टेबल्स फॉर स्टोरिंग डेटा, मतलब ये है कि टेबल का यूज नहीं करता है ये डेटा को स्टोर करने के लिए। इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा अदर देन टेबुलर फॉर्म, यानी कि ये डेटा को स्टोरिंग करता है और रिट्राइवल करता है अदर देन टेबुलर फॉर्म, यानी टेबुलर फॉर्म को छोड़ा किसी भी अदर फॉर्म में जो है ना ये रिट्राइवल और स्टोरिंग कर लेता है डेटा का। In NoSQL database for storing data, no any fixed structure is required, यानी कि NoSQL database में डेटा को स्टोर करने के लिए कोई भी फिक्स्ड स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। इट स्टोर्ड इन एनी मैनर, ये किसी भी मैनर में डेटा को स्टोर कर सकता है। और लास्ट पॉइंट है इट इज जनरली यूज्ड फॉर स्टोर बिग डेटा एंड रियल टाइम वेब एप्लीकेशन, बहुत बड़ा डेटा को स्टोर करने के लिए या रियल टाइम वेब एप्लीकेशन के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं गूगल का डाटा है, आपको यूट्यूब का डाटा है, फिर से फेसबुक का डाटा है, अमेजन का डाटा है, इन बहुत बड़े साइज के वेब एप्लीकेशन के डाटा को या रियल टाइम एप्लीकेशन के डाटा को, बहुत बड़े सच्चे डाटा को स्टोर करने के लिए NoSQL डेटाबेस का यूज किया जाता है। और डेटाबेस क्या होता है, जहां पर डेटा और इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर कर सकते हैं उसको बोलते हैं डेटाबेस। तो ये भी एक डेटाबेस है, क्या हो गया, डेटाबेस हो गया। तो डेटाबेस में क्या यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे रिलेशनल जिसमें हम लोग कहेंगे कि ये डेटा को स्टोर करेगा टेबल के फॉर्म में, और दूसरा हो गया नॉन रिलेशनल, और नॉन रिलेशन जो है ना टेबल के फॉर्म में डाटा को स्टोर नहीं करेगा। और इसमें हो गया आपका कौन, तो ये हो गया NoSQL जो आपका नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। जबकि रिलेशनल डेटाबेस हम लोग जानते हैं जो टेबल के फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है, तो यहाँ पे डाटा आपका स्टोर रहेगा। अब इसके अगर डेफिनेशन को समराइज करके देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको जो है ना लिख सकते हैं बेहतर तरीके से, तो सबसे पहला फुल फॉर्म होगा नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी डेटाबेस लैंग्वेज डेटाबेस होता है, दूसरा नॉन रिलेशनल होता है, तीसरा ये स्टोरिंग नहीं करता है टेबल के फॉर्म में, और ये स्टोरेज और रिट्राइवल जो करता है डाटा का वो टेबुलर फॉर्म में नहीं करता है, अदर किसी अदर फॉर्म में कर सकता है। किसी फिक्स स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होता है इसको डाटा को स्टोर करने के लिए, किसी भी मैनर में स्टोर कर लेता है। और बहुत बड़े साइज के डाटा को स्टोर करने के लिए या रियल टाइम वेब एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है। हम लोग बात करते हैं कि SQL। अब देखिए यहाँ पे इसका जो टाइप होता है,
तो इसका जो बेहतर जो डेटाबेस है जो आज के डेट में वाइडली यूज हो रहा है मंगोडीबी है। मंगोडीबी टाइप ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस, यानी कि नो एसक्यूएल डेटाबेस का जो बेहतर जो एप्लीकेशन है वो मंगोडीबी के रूप में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं जो टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और नो एसक्यूएल जो नॉन टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है। इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जो रिलेशनल डेटाबेस है वो रिलेशनल यानी कि आरडीबीएमएस जो है ना वो रिलेशनल डेटाबेस होता है, जबकि ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। इसको चूंकि ये डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन डेटा को स्टोर करता है, इसीलिए इसको डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस भी कहा जाता है मंगोडीबी को। और मंगोडीबी क्या हो गया, नो एसक्यूएल का जो है ना नो एसक्यूएल टाइप का डेटाबेस हो गया। सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे आरडीबीएमएस में तो नॉट सुटेबल फॉर हेराचिकल डेटा स्टोरेज, यानी कि हेराचिकल टाइप डेटा जो स्टोर होता है उसके लिए सुटेबल नहीं है आरडीबीएमएस, जबकि मंगोडीबी जो है ना सुटेबल है हेराचिकल डेटा स्टोर के लिए। हेराचिकल का मतलब कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर को जो डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए आरडीबीएमएस सुटेबल नहीं है, लेकिन मंगोडीबी सुटेबल है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, इट हैज प्री डिफाइंड स्कीमा। जो स्ट्रक्चर स्कीमा से मतलब है टेबल, तो जो टेबल का स्वरूप होता है आरडीबीएमएस में वो प्री डिफाइन होता है, कितने रो और कितने कॉलम होंगे, जबकि इसमें जो स्कीमा होता है वो आपका जो होता है ना प्री डिफाइन नहीं होता है, वो डायनेमिक होता है, चेंज हो सकता है। तो फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे, इट सेंटर्स अराउंड एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आरडीबीएमएस जो है ना एसिड प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। एसिड का फुल फॉर्म होता है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, जबकि अगर मंगोडीबी की बात करें तो ये अराउंड करता है कैप थ्योरम पे। कैप का फुल फॉर्म होता है कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। ये इसका कैप का फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज रो बेस्ड, यानी कि जो आरडीबीएमएस होता है वो रो बेस्ड होता है, यानी कि रो के रूप में टपल के रूप में इंफॉर्मेशन को स्टोर या रिट्रीवल करता है, जबकि ये डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है कौन, मंगोडीबी। इट इज स्लोअर इन कंपैरिजन विद मंगोडीबी, यानी कि आरडीबीएमएस का जो स्पीड होता है वो मंगोडीबी से कम होता है, जबकि इट इज ऑलमोस्ट 100 टाइम्स फास्टर देन आरडीबीएमएस, यानी कि ये मंगोडीबी जो है ना वो 100 टाइम्स फास्टर होता है आरडीबीएमएस से। और लास्ट पॉइंट है, इट सपोर्ट एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज ओनली, यानी कि आरडीबीएमएस सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जबकि ये सपोर्ट करता है जेएसओएन क्वेरी लैंग्वेज। जेएसओएन का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है कौन, मंगोडीबी। तो यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं, जो बेसिक डिफरेंस है इसमें जो है ना आपको स्पीड का है, क्योंकि ये 100 टाइम्स फास्टर होता है आरडीबीएमएस से। डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, जबकि रो बेस्ड होता है कौन, आरडीबीएमएस। उसके बाद एसिड प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है आरडीबीएमएस, ये कैप थ्योरम को सपोर्ट करता है। इसका स्कीमा का स्ट्रक्चर डायनेमिक होता है और इसका स्टैटिक होता है। ये हायरार्चिकल में स्टोर नहीं कर सकता है, जबकि हायरार्चिकल में स्टोर मंगोडीबी कर सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया दोनों में।